मंदिर की जमीन कब्जे को लेकर एक ही समुदाय के दो पक्षों हुआ विवाद। उत्तर प्रदेश के बरेली शहर के किला क्षेत्र में पिछले एक महीने से यहां स्थित दो मंदिरों में कब्जे को लेकर विवाद चल रहा था। इसी दौरान आज किला क्षेत्र के किला कोठी स्थित अपना आप देख रहे हैं बरेली अपडेट न्यूज चैनल। मेडिकल के सामने लगभग 200 वर्ष पुराना शिव मंदिर है, जिसको यहां पर रहने वाले क्षेत्रवासी देखरेख करते हैं और यहां सुबह शाम भजन कीर्तन करते हैं। इसके उपरांत क्षेत्रवासियों का कहना है कि इस मंदिर पर कोई दरवाजा नहीं था, जिसके वजह से यहां आवारा पशु मंदिर परिसर में घुसकर भगवान की प्रतिमाओं को खंडित करते हैं। इसके उपरांत क्षेत्रवासियों ने आपस धन जुटाकर एक लोहे का गेट लगवाया, जिसको इसी क्षेत्र के रहने वाले राजीव पंडित ने अपने कुछ भू माफियाओं के साथ आकर दरवाजा तोड़ दिया और जब यहां पर रहने वाली कुछ महिलाओं ने ऐसा करने पर मना किया तो उन लोगों ने महिलाओं से हाथापाई की। इसी बीच यहां के कुछ लोगों ने किला थाने में सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर थाना प्रभारी किला ने जाकर मुआयना किया और सभी लोगों को अपने साथ थाने ले। उसके बाद थाना प्रभारी ने बताया कि इस मंदिर पर कोर्ट से 27 फरवरी 2026 तक स्टे मिला है, उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। बरेली से संवाददाता सोनू गुप्ता की खास रिपोर्ट। क्या नाम जानना चाहूँगा? अच्छा, मेरा नाम मधु है जी, मामला क्या है आज मधु जी, क्या मामला हुआ था? सवेरे ये लोग आज पहले आए थे, देख गए थे। कौन लोग आए थे? अलकनाथ मंदिर के बाबा लोग थे और पत्नी राजीव नाम है, राजेश वो आए थे। तो उसके बाद फिर देख गए, फिर दोबारा टीलू निकाल गए। फिर उसके बाद 5-6 बाबा आए जो के धारण वस्त्र धारण करके और सब ड्रिंक करे हुए थे। तो उसके बाद उन्होंने गेट को धक्का दिया। फिर मैंने कहा क्यों तोड़ा, तो मेरे पास मैं सब मुझे धक्का दे दिया। कौन से गेट को धक्का दिया था? ये अलग वो किले वाला गेट जो मंदिर जो बनता है। तो धक्का क्यों दिया था इन लोगों ने? धक्का इसलिए दिया कि हमने मना कर दिया था कि गेट मत तोड़ो, और गेट उन लोगों ने सबने मिलकर तोड़ा। क्या आप लोगों से बदतमीजी करी? हाँ, हम लोगों से बदतमीजी करने लगे, बदतमीजी बोलने लगे। राजेश बहुत बदतमीजी बोल रहे थे उनसे। आप क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग को तो न्याय मिलना चाहिए। ये मंदिर कितना पुराना है? कम से कम 200 साल पुराना मंदिर, 100-200 साल पुराना। हमारे बाप दादा के दादा उनका जमाने का तो ये मंदिर किसी के नाम प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी। अब ये तो सबसे पहली बात तो जब हम लोग रह रहे थे तो हम पार्वती देवी को जानते थे। उससे पहले लक्ष्मण सिंह जी थी। इसमें कई लोग वो थे, उन्होंने पहले दान दे रखी थी जगह। तो कई हम लोग मतलब उन्होंने ये कहा था कि आप यहाँ पे रहो, पूजा वूजा करो और आप इनकी सेवा करते रहो। जैसे कि संज्ञान में आया है कि ये मंदिर उन्होंने अलकनाथ मंदिर के नाम दान कर रखा है, ऐसा कुछ? ये तो बात की बात उन्होंने फर्जी टाइप से करवाया है। पहले नहीं था ये तो खुला मैदान था। सब हमने यहाँ सुंदरलाल बाबा रहते हैं, उनसे कहा कि भैया ये मंदिर पे अब यहाँ पे तो उन्होंने जिनका अंकित भटनागर का था तो उन लोगों ने तोड़ा के खाली करवा दिया। उन्होंने बेचारे परेशान होकर भाग गए वो लोग। अब केवल 2 घर रह गए हमारे हिंदुओं के। तो ये मुसलमान को प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे, तो इसलिए हमने सुंदरलाल को दे दिया ये मंदिर। हमने कहा जब पुराने कागज मिले, जो लोग का मुकदमा चल रहा था मिले, तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि इसका पहले रजिस्ट्री हो चुकी है, या मतलब मंदिर में तुम बैठो। तो सुंदरलाल दोनों टाइम पूजा करते थे। हम लोग की मार्फत से उन्होंने दीवारें खड़ी करी, टीनें लगाई उन्होंने, तो लाइटें वगैरह लगाई और खुद से लाइटिंग करते थे। हम लोग पूजा करने जाते रोज कहाँ तक साफ करें। तो वो लाइटिंग के चक्कर में गेट लगाया। तो ये आके समझ लो सुबह आज आके इन्होंने उग्रवादी फैलाना चालू कर दिया। गेट बहुत टाइम से लगा हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र है। बताएंगे शैलेंद्र भाई, क्या मामला था? ये गेट लगा हुआ था काफ़ी टाइम से, और अचानक से सुबह में अलगनाथ से कुछ लोग आ गए और आके इन्होंने गेट को तोड़ दिया। ना कोई पुलिस को इत्तला दी, ना कोई खबर करी पुलिस को, कुछ नहीं कहा। और हम लोगों ने कहा धक्का दिया, उन्होंने धक्का दे दिया। और यहाँ गंदी बातें बोलने लगे। लेडीज ने रोकने की कोशिश करी तो उनको बातें कर रहे, धक्का दे रहे और उनके हाथ उठ मारे। ये सब वहाँ कुत्ते आते थे, गंदगी करते थे, कोई वस्त्र मूर्तियों पर तक नहीं था। तब हमने जाके वहाँ सफाई की और कोई गलत बात ना करे, वहाँ पे जाके कोई चिन्ह न डाल दे, इसलिए मैं गेट लगवा दिया था। इन लोगों ने आज अलकनाथ वाले महात्मा लोग गए, इन्होंने लात मार के गेट तोड़ा है। वहाँ जो औरतें थी पूजा पाठ कर रही थी, उनके संग बदसलूकी की है। किन लोगों ने बदसलूकी करी है? ये साहब पंडित जी थे, इनका नाम तो मुझे याद नहीं है, और 2-3 लोग और आए हुए थे इनके साथ में। इन्होंने आके बहुत बदतमीजी की और थाने में भी धमकी दी है अभी। हाँ, तो क्या हुआ था? हम गए वहाँ औरतों के पक्ष में बचाने के लिए, तो उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी कि तू यहाँ आएगा तो जान से मार दूंगा। सर वहाँ पे कैमरे भी लगे हैं, देख लिया जाए। बहुत संघर्ष ही आज मामला था। तो आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ औरतों को न्याय मिले, और जिन्होंने ये गलत व्यवहार करा है उनके साथ कानून अभी आगे थाने में पंडित जी से बदतमीजी करी सब लोगों से इनने।
इन्हीं लोगों ने, किस लोगों ने बदतमीजी की? जो इनके लोगों के साथ के थे। क्या नाम है और आपका? पंडित जी, मेरा नाम अमन कश्यप है। हाँ बताइए। और पंडित जी से भी बदतमीजी करी है और थाने में इंस्पेक्टर साहब के सामने, थाने के अंदर इन लोगों ने बदली साहब से और राजीव पंडित जी हैं जो भूमाफिया हैं, उनने पंडित जी से, हमारे बगली साहब से, और खाली मुस्लिम पक्ष को बचाने के चक्कर में, सिर्फ बचाने के चक्कर में ये ऐसी बातें कर रहे हैं और हम लोगों को आपसी में हिंदुओं को लड़ाने की कोशिश करी जा रही है। ये पंकज भाई बताना चाहेंगे आज हमारी सरकार से आप क्या कहना, क्या गुहार लगाना चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाहूँगा, भूमि का जांच कर ली जाए। इससे पहले भी जो लोग शामिल हैं, जिनकी वीडियो है, वो भूमाफिया घोषित हैं जिला प्रशासन की तरफ से। उनका यही काम है मंदिरों की संपत्ति की आड़ में अपने रोजी